बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। The Matul Grand Muazzizin Masharan Nojwanan the Mavruna the Imran Khan Tigers the Imran Khan Youth the Sawad the Malakand Gharatmand Mawam Assalamu alaikum. Sial Pakhtuniyam Fitrat Bade Okab de Sial Pakhtuniyam फितरत में दे औकाब दे मयन पखावरे हम मकसद में इनकलाब दे। मैंने मुराद सईद का ये शेर इसलिए पढ़ा है कि मैं पैगाम देता हूं सब सुनने वालों को दुनिया के हर कोने में, पाकिस्तान के हर कोने में, कि इमरान खान एक नजरिए का नाम है, इमरान खान एक सोच का नाम है। वो नई सोच को कोई खत्म कर सकता है, नई सोच को कोई दबा सकता है। जितना दबाओगे उतनी उभरेगी, जितना दबाओगे उतनी उभरेगी। हमारे लीडर इमरान खान को जेली केसों में अंदर डालने वालों, पहले तो अपनी निशानदेही करने की जुर्रत पैदा करो कि तुम में से ये है कौन जो ये कर रहा है। मैं किससे पूछूं? आईजी पंजाब मेरा मुजरिम है, मरियम नवाज है, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, या कोई और है? अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, तुम्हारे अंदर जुर्रत है, अपना नाम बताओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुमसे कैसे निमटते हैं। क्योंकि तुम लोग अगर ये समझते हो कि जबर करके, फसाइयत करके, हमारे लोगों को मजबूर करके, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि हमें उन्होंने बताया नहीं कि किसने किया, किसके कहने पे किया, किसने कराया, क्यों कराया, ये तुम्हारी भूल है। बस हमारा एक ज़र्फ है और वो ज़र्फ ये है कि हमारी तरबियत हमारे आबाओ अजदाद से और फिर इमरान खान से ऐसी मिली है कि हम खामोश हैं और इंतजार में हैं कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। तुम लोगों ने जो मुल्क से एक मजाक शुरू किया हुआ है इदारों के नाम पर, स्टैब्लिशमेंट के नाम पर, यह मजाक मजीद नहीं चलेगा। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, अपना हक छीनना भी जानते हैं, हक के लिए लड़ना भी जानते हैं और हक के लिए मरना भी जानते हैं इंशाअल्लाह। और मैं ये पैगाम दे रहा हूं तमाम पश्तूनों को, टोल पश्ताना, कमदे बॉर्डर दुखवादी, यादे बॉर्डर अखवादी, पश्तून पर विने बांधे कॉम्प्रोमाइज नश्ता, मुझ बदे पश्तून विना मजीद न बर्दाश्त करूं। कराश हो राना, डेरा वशवा कराश हो राना, कराश हो राना। जो जुल्म हमारे साथ हुआ, पश्तूनों के साथ हुआ, और जो कुर्बानी हमने दी 1857 से लेकर 1947, उसके बाद 1965, अगर कोई भी लड़ा है, फौज से 2 कदम आगे लड़ा है तो वो पश्तून है। ये तारीख बताती है। उसके बाद 1971 में क्या हुआ? 1971 में यह हुआ कि तुमने एक ऐसे इंसान के लिए जिसका नाम भुट्टो था, तुमने उसको इख्तियार देने के लिए पाकिस्तान तुड़वा दिया। और आज तुम फिर किसी और के लिए, उन्हीं के बच्चों के लिए फिर वो तारीख दोहरा रहे हो। जिसके लिए पाकिस्तान टूटा उसको भी फांसी हो गई। न वो पाकिस्तान वापस आ सकता है और न वो भुट्टो वापस आ सकता है। नुकसान किसका हुआ? इस कौम का नुकसान हुआ। नुकसान देने वाले कौन है? सिर्फ शख्सियात हैं।
शख्सियात हमारे इदारों को बदनाम ना करें। शख्सियात के फैसले जो हमारे मुल्क की तबाही कर रहे हैं, हमारे इदारों की तबाही कर रहे हैं, हम उनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। यहां पे हुकूमत बना के ना मैंडेट है, ना अवामी ताकत है, ना इखलाकी ताकत है, ना इखलाकी जुर्रत है। हमें कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे। तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। मैं यहां पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूं कि खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहां पर। और यही बता रहा हूं कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। पश्तो के दर दवाया कपशो बांधे पर आदे पहुंचो बांधे बसे। हमारा फैसला हमारी अवाम करेगी। हमारे पे फैसले मुसलत नहीं हो सकते। पहले तो वो हिसाब दो जो टैक्स ले रहे हो, वो पैसा कहां जा रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान का आईन तोड़ा गया है। मुल्क इदारों के फैसलों पर नहीं, शख्सियात के फैसलों पर नहीं, मुल्क आईन से चलते हैं, आईन से। इस मुल्क में आईन तोड़ने वाले ये बात सुन लें कि वक्त आएगा कि आईन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आईन में देने का कहा गया है, और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। ये बार बार आईन तोड़ने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि ये कोई और मखलूक है, ये इनकी भूल है। असल ताकत अवाम है। हमारे लीडर को जेली पर्चों में जो सजा हो रही है, और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है, और अब पता चला कि उस पर्चे में कुछ नहीं था, उस केस में कुछ नहीं था। अगर कोई ये समझता है कि हम हिसाब नहीं लेंगे, खुदा की कसम, एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। तैयार हो? लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, हक लोगे, हक छीनोगे, मुजरिम को सजा दोगे, डंके की चोट में दोगे, इस चौक में दोगे। हम लोग इंशाअल्लाह अपने अबोजदाद से लेकर आज तक एक तारीख रखते हैं। ओए जरदारी, ओए शब्बो, ओ बिल्लो, ओ नवाज शरीफ, तू तो अंग्रेजों का नौकर है, तू उनका गुलाम है। हमारे अबोजदाद ने अंग्रेज को भगाया है, तू किस बात की मूली है? तेरा तो पता भी नहीं चलना तू कहां गया है। हमारे ही गलत इन्हीं लोगों के फैसलों की वजह से हमारे अपने मुल्क के अंदर जंगें हुई, हमारे अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशन हुए, हमारा जानी नुकसान हुआ, हमारा माली नुकसान हुआ, बार बार हुआ, फिर भी हम कुर्बानी दे रहे हैं। ये हमारा ज़र्फ है। ये पुलिस खड़ी है पख्तूनख्वा की। मैं सबको ये पैगाम दे रहा हूं कि आप लोगों ने अगर किसी के कहने पे जुल्म किया था, ये वो अजीम लोग हैं, ये वो अजीम लोग हैं, उस लीडर इमरान खान के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, फॉलोअर हैं। हमने आपसे सवाल तक नहीं किया, लेकिन अब जब मैं अपने सूबे के हक के लिए निकलूंगा, तुमने मेरे साथ मुझसे आगे निकलना है, क्योंकि ये सूबे का हक है, हमें लेना पड़ेगा। आप भी सूबे की मिट्टी के पैदा हुए हैं। हमारे ऊपर फंड बंद करने का, नाजायज अपने वाजबात ना देकर नाजायज एक कब्जा मुसलत करने का जो प्रोग्राम बना हुआ है, सुन लो सारे, सुन लो। जहां जहां तक आवाज यहां से जा रही है और यहां से आगे मोबाइलों से जाएगी, खुदा की कसम, तुम लोग इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रहोगे। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम समझते हो कि तुम यहां बैठ गए हो, मैंडेट चोरी करके तुम बैठे रहोगे। डरो उस दिन से कि इमरान खान एक आवाज लगाए और हम यहां से निकले, अभी हम पहुंचे भी नहीं होंगे और तुम पता नहीं कहां पहुंच जाओगे।
कश्मीर वालों से पूछो उनसे कि तुम्हारी आजादी की जंग किसने लड़ी तुम्हारे साथ, वो एक ही नाम लेंगे, पश्तून। 2 दिन में तुम्हारी उन्होंने हवा निकाल दी है। ये पश्तून निकल आया, तुम्हारा पता भी नहीं चलना। हमारे लीडर इमरान खान को क्यों जेल में डाला हुआ है? क्योंकि उसने हक की बात की, इंसाफ की बात की, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात की, पाकिस्तान की खुददारी की बात की, कश्मीर के मुसलमानों की बात की, फलस्तीन के मुसलमानों की बात की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत के मॉडल की बात की। और हमें फख्र है इस बात पे कि आज जो हमारी नस्लों के लिए, हमारे लिए तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला हमेशा अपने प्यारे लोगों से इम्तिहान लेता है, क्योंकि जब वो इम्तिहान लेता है और इम्तिहान में आप कामयाब होते हैं, उसे खुशी होती है कि ये वो इंसान है जिसको मैंने बनाया था, अशरफुल मखलूकात, और वो खड़ा है मेरी बताई हुई बात पे। हम अमर बिल मारूफ पे यकीन रखते हैं, हक के लिए हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। हमें हुक्म कुरान में है, अल्लाह ताला का हुक्म है हमें, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम हर हद तक जाएंगे। और बाकी इंशाअल्लाह जो भी सूबे में तरक्की का, रोजगार का, सेहत की सहूलियात का जो भी मसला होगा, इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो मसले हम मिलके हल करेंगे। आप हमारी ताकत हैं, मिलके हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। अपना हक लेके आएंगे, अपनी आवाम पे लगाएंगे। और रिश्वत के खिलाफ हमारा जिहाद है, रिश्वत लेने वाले को नहीं छोड़ेंगे। और मुझे रिपोर्टें आती हैं जंगल काट रहा है, जो जंगल काटता है उसके हाथ काट दो, मैं आपके साथ हूं। जो इलीगल तरीके से जंगल काटता है उसके हाथ काटो। जो आपके बच्चों की, आपकी नस्लों की, आपके उन वसाइल की जिनके लिए हमारे वालिदैन से लेके आज तक हमने हिफाजत की और जंगें लड़ी, जो उसका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। इंशाअल्लाह जो भी यहाँ पे बातें हो रही हैं तरक्याती कामों के हवाले से, तरक्याती काम मुंह से नहीं अमल से होते हैं, रिलीज से होते हैं, फंड से होते हैं। हम मुंह जबानी ऐलान नहीं करेंगे, हम रिलीज करके फंड देंगे अमली तौर पर। अस्पताल की बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के साथ इलाज देंगे। स्कूल में बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के साथ तालीम देंगे। ग्राउंड में सिर्फ ग्राउंड नहीं, ग्राउंड के साथ ग्राउंड को सहूलियात देंगे। इसको फ्लड लाइट कराएंगे पहले ताकि रात को भी खेला करो। मैं बिलीव करता हूं एक चीज पे, वो कहते हैं ना कि टॉक विदाउट स्पीकिंग। मजा तब है कि बगैर बोले बोलो, क्राई विदाउट वीपिंग, बगैर रोए रो, एंड स्क्रीम विदाउट रेजिंग योर वॉइस, अपनी आवाज बुलंद किए बगैर ही गरजो। हमें इंशाअल्लाह इमरान खान ने जो चीज कही है, एहसास का मतलब ये है कि आप बोलेंगे नहीं, मैं महसूस करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, आप महसूस करेंगे। ये होती है अवामी हुकूमत। और इस अवामी हुकूमत में इंशाअल्लाह इस तरह हमने काम करना है, मिलके काम करना है, मुत्तहिद रहना है, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, नजरिए के साथ इंशाअल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है, इंशाअल्लाह हमारा मैंडेट भी हमें मिलेगा, हमारा लीडर इमरान खान भी हमारे दरमियान होगा। इंशाअल्लाह हमारे मसाइल भी हल होंगे, अमन भी होगा, तरक्की भी होगी, रोजगार भी होगा, और इमरान खान भी हमारे दरमियान होगा। हमारे जितने लोग जेलों में हैं वो भी हमारे दरमियान होंगे। और मुराद सईद भी यहाँ पे खड़ा होकर इंशाअल्लाह मेरे साथ तकरीर करेगा। अब नारा मार के बताओ कि बारिश हो, बर्फबारी हो, कुछ भी हो, ये सबूत है इस चीज का कि ना हमें बारिश पीछे आ सकती है, न बर्फबारी और न ही बमबारी। हम आगे बढ़ेंगे, हक के लिए आगे बढ़ेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, पाकिस्तान आप सब जिंदाबाद।